हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, सूजी का चिला। वो मेरा ब्रेकफास्ट था। और आज मेरी डॉक्टर की डेट भी है, क्योंकि तबीयत ना मेरी करीबन 5-6 दिन से ख़राब जा रही थी। तो आज मेरी डॉक्टर की डेट भी है, क्योंकि जब से मैंने योगा क्लासेस बंद की हैं तब से मेरी थोड़ी पेन बढ़ गई है बॉडी की। तो इसीलिए मेरे को डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा। उन्हें दवाई तो दी थी पिछली, वो दवाई मेरे को सूट नहीं करी ठीक से। उससे मेरी बॉडी पेन जा नहीं रही है। तो मैं सोच रही हूँ बेटा गया हुआ था अपना मीटिंग के लिए बाहर, आज आ गया है। तो वो कह रहे हैं मम्मी चलो मैं आपको पहले दिखा लाता हूँ डॉक्टर को, आप दवाइयाँ ले लो पहले, आपको आराम आ जाए। मेरे पैर के तलवे के नीचे ऐसे लगते जैसे सारी नसें इकट्ठी हो गई हैं। जब मैं ज़मीन में पैर रखती हूँ तो मुझको महसूस नहीं होता कि मैंने पैर रखा है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज़ के ऊपर चल रही हूँ। मेरे को समझ में नहीं आया ये कौन सी नई बीमारी आ गई है। आजकल तो ना बीमारियों के नाम पता है और ना बीमारियाँ पता है। तो वो मेरे को जैसे एकदम पैर मेरा जो है वो सुन पड़ गया, और वो सारी जैसे जितनी पैरों की नसें हैं वो सारी नसें मेरी तलवे के नीचे, दोनों तलवे में आ गई, और मेरे से चला नहीं जा रहा एकदम। ऐसा है मतलब जैसे डिसबैलेंस होता है इंसान गिरने की तरह, वैसे ही गिरने की तरह मैं हो रही हूँ। तो जैसे तैसे करके मेरे को बेटा रात को आया, बेटा कहता है मम्मी मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, अपना काम देख के आता हूँ, तो चलो फिर मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने सोचा था आज पाठ शुरू करूँगी संचियों का, लेकिन डॉक्टर की डेट करके मैं भी पाठ नहीं कर रही हूँ। और वैसे ही मशीन भरी हुई है मेरी, कपड़ों से कपड़े धोने वाले पड़े हैं, आज धोऊं कल धोऊं कुछ पता नहीं है मेरा। आज तो किसी सूरत से नहीं धो सकती, क्योंकि मेरी खुद की आँखें नहीं खोल रही। मैंने दवाई ली है पेन किलर ली है, उससे मेरी खुद की आँखें नहीं खोल रही, जैसे सो जाऊं। अभी संजू आई थी तो संजू से मैंने कहा मेरे को सूजी का चिल्ला बना दे फटाफट, क्योंकि मेरे को वही हल्का लगता है खाने में भी। वो बना के जाती है तो थोड़ा फिर हल्का बना के जाती है। तो बस यही बात थी कि मेरे को द्वारका भी जाना था, थोड़ा मेरा काम है। मैंने उनसे टाइम मांगा तो वो कहे सैटरडे संडे छुट्टी होती है हमारी, आप मंडे को आ जाइए। वहाँ मैं सुनी हूँ कि बहुत अच्छे योगा सिखाते हैं। मैं जिसे सीख रही थी उससे मुझको आराम नहीं आ रहा था अभी तक। तो वो ऑफलाइन भी सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं। तो मैं सोची थी कुछ दिन मैं ऑफलाइन करके देखती। ऑफलाइन करने से शायद मेरी पेन की प्रॉब्लम ठीक होती। वो कमर का, पैर का, हर चीज़ का बताते हैं, और खाने पीने का, डाइट का, हर चीज़ का बताते हैं।
तो उनसे मेरी परसों बात हुई थी। उन्होंने कहा कि तो मैं ऑनलाइन क्लास में रहता हूँ और मैं उनसे मिलना चाहती थी। कल सैटरडे को तो उन्होंने कहा सैटरडे संडे ऑफ होता है, आप आके मुझसे मंडे को मिलिए। तो मंडे को जाऊंगी मैं, उनसे को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगी। उनके हिसाब से कुछ दिन तो मैं ऑफलाइन क्लास लूँगी। फिर गर्मी बहुत है क्योंकि वो एसी चलाएंगे नहीं और मैं यहाँ एसी के नीचे बैठ के करूँगी। तो बस यही सोच रही हूँ। और अभी संजू गई है, 4 बजे आएगी। सब्जी बना के नहीं गई, आज लेट हो गई, बहुत ज़्यादा लेट हो गई आज। तो नाश्ता ही करा के गई है, मेरे को नाश्ता ही दे के गई है बना के। आके खाना बनाऊंगी कह रही है। वहाँ एक घर और खाना बनाती है, वो हस्बैंड वाइफ है, वो 1:30 बजे खाना खा लेते हैं। कहती हैं उनका मैं बना के आ जाती हूँ, आपका कोई बनाऊँगी। मैंने कहा मेरे को बना के दे दें, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे डॉक्टर की डेट भी है आज। मैं सोच में पड़ी हुई थी, क्या करूं क्या ना करूं, यही सोच रही थी बैठी बैठी। एक तो शरीर है जो ये भी साथ नहीं देता। अब योगा करती रहूँगी ठीक रहती हूँ। ये जितनी नहीं है जितनी, मतलब वेट ज़्यादा है शरीर। एज उतनी नहीं है जितनी वेट है। एक तो एज फैक्टर वेट होता है ना, नहीं कहाँ 65 की थी मैं, और एकदम से ही मेरा 15 किलो वेट बढ़ गया। इस टाइम मेरा 75 से भी ऊपर चला गया वेट। और वो मेरे को अजीब लगता है, जैसे मतलब ओवर बॉडी भर गई है मेरी। तो देखो, वो सर तक गारंटी दे रहे हैं 1 महीने के अंदर ठीक कर दूंगा। उनसे फेस टू फेस बात तो नहीं हुई है मेरी, फ़ोन में ही बात हुई है। अब उनसे मैं मंडे शाम को मिलूँगी जाके। उनसे मंडे उन्होंने टाइम दिया मेरे को 6 बजे के बाद का। ड्राइवर भी आ गया हमारा, उसी को लेके जाऊंगी। और सोच रही हूँ कुछ दिन ऑफलाइन क्लास ले लूँ। ऑफलाइन क्लास ले लूँगी, कोई ऑटो लगा लूँगी, यहाँ से ले जाएगा ले आया करेगा। जान पहचान के बहुत ही ऑटो वाले। यही सोच के मैं फिर आराम से, आज तो एकदम ही उठा नहीं जा रहा, एकदम नहीं उठा जा रहा आज तक। अब संजू ने चाय बना के दी है और चीला बना के दिया, वो मैंने खाया। मैंने कब तो आ जा 4 बजे और सब्जी बना के दे जा, मेरी 6 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो अब वीडियो में बनाऊंगी रात को, क्योंकि डॉक्टर के पास से आके शायद मैं छोटे बेटे के घर में ही रुक जाऊँ। अभी मैं बड़े बेटे के पास आई थी, बड़े बेटे के घर आई थी। बड़ा बेटा आउट ऑफ स्टेशन था बच्चों के साथ, तो मैंने कहा बच्चों से मिल लूँ, बड़े बेटे से मिल लूँ, फिर शाम को मैं आती। क्या करूँ, बच्चों के बगैर मुझसे नहीं रहा जाता। हस्बैंड है नहीं, अगर बच्चे आँखों से दूर हो जाए तो बस न खाने का दिन न पीने का दिन, ध्यान बच्चों की तरफ ही लगा रहता है।
ध्यान बच्चों में लगा रहता है। रात को बच्चे आए हैं, बच्चों से मिली हूँ, बेटे से मिली हूँ, बहू से मिली हूँ, शांति हो गई। इस मोह माया में तो फंस गए हम। लोग कहते हैं निकलो और हम फंसते हैं। चलो अब मैं वीडियो को ही समाप्त करती हूँ। शाम को वीडियो बनाऊँगी, शायद उस टाइम मैं छोटे बेटे के घर में होंगी, क्योंकि आज उन्होंने इंजेक्शन लगाना है मुझको। तो इंजेक्शन लगाते हैं वो ऑयली होता है, उससे पूरी बॉडी में पेन होती है। ऑयली इंजेक्शन से पूरे बॉडी में पेन होती है। तो फिर शायद मैं वही उसी के सब वो ऊपर ही चढ़ जाऊँगी लिफ्ट से। फिर यहाँ चढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं होगी, फिर मैं वहीं चढ़ जाऊँगी, इधर नहीं आऊँगी फिर मैं। चलो अपना हाल चाल सुबह से अभी तक का तो मैंने बता दिया आपको। अब गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकती, गुड आफ्टरनून ही कहूँगी। सब भाई बहनों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरे को तो इंग्लिश भी बोलने का दिल नहीं करता गुड आफ्टरनून। मेरे को तो नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, मेरे को तो ये अच्छा लगता है। ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मुझसे ये नहीं बोला जाता। देसी भाषा बोलो, देसी लोग हैं, देसी भाषा बोलो। और यूट्यूब वाले मेरे जो यूट्यूब पे मालिक है उनसे रिक्वेस्ट है, मेरा वॉच टाइम तो बढ़ाइए। इतने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ा रहे हैं। वॉच टाइम बढ़ाइए मेरा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ शाम को।